नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बरतवाल बंधु जनमंच में। ये है देवप्रयाग का तहसील क्षेत्र। यहाँ से एक रास्ता माँ चंद्रवदनी मंदिर की ओर जाता है और एक जो है यहाँ पर श्रीनगर बद्रीनाथ की तरफ जाता है, और एक जो ये हाईवे है ये ऋषिकेश की ओर जाता है। ये ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे है। तो यहाँ से ऊपर की ओर से आपको आइए लिए चलते हैं संगम की ओर। देवप्रयाग के बारे में आपको बताते चलेंगे। जो देवप्रयाग है वो उत्तराखंड के 5 प्रयागों में सबसे महत्वपूर्ण जो एक प्रयाग है, और इस प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। यह जो भूमि है, देवप्रयाग की जो भूमि है वो श्री राम की तपोभूमि कहलाती है, क्योंकि श्री राम ने यहाँ रावण वध के उपरांत ब्रह्म हत्या के दोष निवारण के लिए यहाँ पे किया था। यहाँ पर तीन नदियाँ हैं, अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। और संगम के बाद जो है नदी को जो है इन नदियों को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो देवप्रयाग माँ गंगा की जो है ये जन्मस्थली भी है, और यहाँ से जो है नदी हरिद्वार होते हुए और बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाती है। तो आपको बताते चलेंगे जो देवप्रयाग है समुद्र तट से 850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है कि जब राजा भगीरथ जो है ने तपस्या किया, उसके ऊपर जो है माँ गंगा को ऊपर जो लाने के लिए मना लिया, राजी कर लिया, तो जो है 33 कोटि देवी देवता भी जो है यहीं पे इसी स्थान पर स्वर्ग से उतरे और अपना आवास देवप्रयाग में ही बनाया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो अलकनंदा है और भागीरथी जो नदी है, इनको जो है सास बहू का दर्जा दिया जाता है। और इसमें जो यहाँ जो सास है वो इनको भागीरथी जो नदी है उनको कहा जाता है, और जो बहू है ये जो है अलकनंदा जो नदी है उनको कहा जाता है। तो सास बहू कहे जाने के पीछे कारण जो भी कारण रहा हो, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो इसकी दूरी है, दूरी के हिसाब से जो है इनको सास बहू की संज्ञा दी गई है। क्योंकि जो भागीरथी जो नदी है वो उत्तरकाशी के गोमुख नामक ग्लेशियर से निकलती है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है यहाँ देवप्रयाग तक आते आते 205 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, जो भागीरथी नदी है उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनमें जो प्रमुख हैं रुद्रा गंगा, केदार गंगा, जाड़ गंगा, सिया गंगा, असी गंगा और भिलंगना और भागीरथी नदी का जो संगम है उसी पर जो टिहरी बांध है वो बना हुआ है। अलकनंदा जो नदी है वो सतोपंथ ग्लेशियर जो है उत्तरकाशी और चमोली जिलों की जो सीमा है वहाँ पर जो स्वर्गारोहिणी जो नामक स्थान है वहाँ से निकलती है, और जो है वहाँ से और जो देवप्रयाग तक है वो लगभग 195 किलोमीटर का जो रास्ता है वो तय करती है। अलकनंदा जो नदी है उनका एक नाम जो है धौलीगंगा भी है। जो अलकनंदा नदी है उसकी सहायक नदियों में सरस्वती, विष्णुगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा, लक्ष्मण गंगा, पिंडर, नंदाकिनी और मंदाकिनी आदि नदियाँ शामिल हैं। 1803 में जो है यहाँ एक भयंकर भूकंप आया था जिसने शहर को काफ़ी नुकसान पहुँचाया, लेकिन समय के साथ साथ देवप्रयाग ने जो है अपनी जो प्रतिष्ठा है पुनः प्राप्त की। साथ ही यहाँ पर ओमकारानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, और इसके साथ ही जो है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का यहाँ पे कैंपस भी है। तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का जो यहाँ पे कैंपस है वो श्री रघुनाथ कीर्ति कैंपस के नाम से जो है HRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत 16 जून 2016 को यहाँ पर स्थापित किया गया था। अभी इसका जो भवन निर्माण है वो CPWD जो है उसकी श्रीनगर प्रांत के द्वारा जो है अभी यहाँ पे बहुत व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है। और इसमें जो साथियों इसमें जो है इसमें 5 विभाग हैं: व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, वेद और न्याय। इसमें ये विभाग प्रमुख हैं। और जो इसका जो कैंपस का जो नाम है श्री रघुनाथ जी के नाम पर जो है वो इसका नामकरण किया गया। साथ ही जो देवप्रयाग में जो यहाँ पे रघुनाथ जी का मंदिर है वो जो है कत्यूरी शैली में निर्मित है।
देवप्रयाग के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कोटियाल जी हैं, तो आइए उनसे कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि राजा भागे लाएगा, राजा भागे ने 60,000 की थी। अलकनंदा में मंदाकिनी सरस्वती नदी, ये मंदाकिनी केदारनाथ होकर रुद्रप्रयाग मिलती है, तो ये अलकनंदा में मिलती है रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी केदारनाथ होगी, उसी में सरस्वती नदी होगी, पूछे आदि उसमें सरस्वती नदी भी है, अलकनंदा भी उसी में है। फिर इसके भी गरुड़ गंगा है, गरुड़ गंगा भी बद्रीनाथ से आती है, जो वो भी अलकनंदा भी है। कंचनगंगा भी इसी में है, अलकनंदा में। तो यहाँ से गंगा बन जाती है, साक्षात गंगा, आकाश गंगा, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, कंचनगंगा सब अलकनंदा में। ये बद्रीनाथ से आती है। सरस्वती नदी, नर्मदा नदी इसकी आती है। जब भगवान रामचंद्र जी उनके गुरु ने भेजा, तुम बर्मा चले गई तो तुम तपस्या करने के लिए चले जाओ, क्योंकि रावण विद्वान भी जाती है, प्राण सब जानता, ब्राह्मण भी भगवान रामचंद्र जी तपस्या करने के लिए, उनके साथ में हनुमान जी भी आए, तो उन्होंने जब रावण वध किया तो यहाँ तपस्या करने के लिए आए थे। यहाँ से भगवान नहा के गए, ये चरण पादुका है रामचंद्र जी, ये है ना जो कहाँ पर, जहाँ पे हनुमान जी की शिला है ना जो यहाँ पे, तो यहाँ भी चरण पादुका भी है, उसी में हनुमान जी की शिला भी है। रघुनाथ जी का मंदिर, वो ऊपर जाओ रघुनाथ जी का मंदिर है, वहाँ भगवान रामचंद्र जी का मंदिर है, रघुनाथ मंदिर। बाहर में गद्दी है, अंदर मंदिर है। तो ये देवभूमि सुधा क्षेत्र देवप्रयाग, ये राम जी की चरण पादुका, ये चरण पादुका, ये हनुमान जी की शिला। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देवप्रयाग है ना, देवभूमि सुधा क्षेत्र देवप्रयाग, राम जी की, ये हनुमान जी और राम जी की। ठीक है सर, सामने घंटा घर है, भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ 20 सामने। वो रामकुंड है ना, क्योंकि भगवान राम जी के कुंड है वहाँ, रामकुंड भी उधर है। विंटर कॉलेज है नीचे, ऊपर वो सौदी विद्यालय बने हैं नया, क्योंकि राजा का शासन चलता उस समय, तो ये भी राजा के शासन में ही। कौन? देवप्रयाग का मंदिर, रघुनाथ जी। पहले जो राजा मारा होते टीरी, तो जब राजा होता है राजन का शासन चलता था, जब बद्रीनाथ जाते राजा तो उसमें बद्रीनाथ टीरी का उसमें ये। जी आपने जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, धन्यवाद। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही, जो है आगे अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल मंच, और वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद साथियों, जय गंगा मैया।